चलो, हाँ, तो बात को समझिएगा। कहानी कल तो सिर्फ ट्रेलर था, कल सिर्फ ट्रेलर था। कहानी गाइज आज स्टार्ट होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर जावा में कुछ है तो वो है ऊप्स कॉन्सेप्ट। बस आप कहानी की तरह उसको सुनते जाइएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन गोइंग टॉपिक, कैन आई पोस्ट द ग्रुप चैट? भाई अभी पढ़ लो, फिर बाद में करना, 10-10-30 के बाद जो भी करना है करना। अभी पढ़ने का समय है, ठीक है। 1.5 घंटा अपन के पास पढ़ने का समय है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा प्रोग्रामिंग का। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, बात को समझना। पहली चीज का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब आप लोग कहोगे सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है क्या? यस, इट इज एक्चुअली अ पैराडाइम। कितने लोग को पैराडाइम पता है? कितने लोग को पैराडाइम पता है? इट इज अ मैथडोलॉजी। कितने लोग को, अगर मैं हिंदी में बोलूं, काम करने का तरीका, ठीक है, ये एक काम करने का तरीका है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काम करने का तरीका है। ये वर्ड सबको समझ में आ रहा है? काम करने का तरीका, बताओ भाई। यस, काम करने का तरीका। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऊप्स हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो ये एक प्रोग्राम बनाने का तरीका है। प्रोग्राम बनाने का तरीका, आप समझ में आए? प्रोग्राम बनाने का तरीका है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें ना, तो ये प्रोग्राम बनाने का तरीका। अब आप कहोगे सर तरीका का मतलब क्या होता है? तो मैं कहूंगा, एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लो किसी का नाम उठाओ यहां से, जैसे मान लो किसी का एक नाम ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं ललित। ललित हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ललित हैं जैसे। तो आप लोग कहोगे सर ललित से क्या समझ में आया? मैं कहूंगा ठीक है, अभी समझाता हूं। मैं कहूंगा ललित जब चलेंगे और अंशु चलेंगे तो दोनों के चलने में क्या उनके स्टाइल में अंतर होगा? आप लोग बताओ, दोनों को चलने के स्टाइल में अंतर होगा? बताओ भाई। यस, बिल्कुल होगा। चल तो दोनों रहे, चल तो दोनों रहे, बट चलने के स्टाइल में अंतर है। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। मैं कहूंगा दोनों लोग को मैंने बैठा दिया एंड वी आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग। हम 60-70 लोग हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। दोनों को मैंने खाना खाने के लिए दिया, क्या दोनों सेम तरीके से खाना खाएंगे कि अलग अलग तरीके से खा सकते हैं? हो सकता है कि ललित लेफ्ट हैंड से खाना खा रहा हूँ, हो सकता है कि अंशुल राइट हैंड से खाना खा रहा हूँ। बात समझिएगा मेरी। मतलब खा तो खाना ही रहे हैं, बट उनके काम करने का तरीका अलग है, मतलब खाना खाने का तरीका अलग है। तो यही होता है मैथडोलॉजी। यही क्या होता है? मैथडोलॉजी। यही होता है हमारा मैथडोलॉजी, मतलब तरीका अलग अलग है। यही होता है हमारा पैराडाइम। यही होता है पैराडाइम। अब क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे प्रोग्राम बनाने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल के लिए आप अपना ही एग्जाम्पल ले लो कोई। जैसे मान लो हमने एक प्रोग्राम दे दिया, ठीक है। जैसे मान लो हमने किसी को एक प्रोग्राम दे दिया, यहाँ पे हमने दे दिया प्रोग्राम, ये पहला प्रोग्राम है। और मैंने दोनों लोग को दे दिया, एक दे दिया अंशुल को और एक एग्जैक्टली हमने दे दिया ललित को। मैंने कहा यार अंशुल आप लग जाओ। मैंने कहा अंशुल आप लग जाओ किस चीज में? आप लग जाओ किस चीज में? प्रोग्राम बनाने के। यहां भी मैंने कहा ललित भी आप लग जाओ। अब आप बताओ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो एक ही है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो एक ही है, एक ही प्रोग्राम है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज सेम बट प्रोग्राम दोनों के अलग अलग होंगे, ठीक है। वो सेम रास्ते पे, मतलब सेम रास्ते पे जाके मिलेंगे जहां आप सॉल्यूशन है, बट दोनों के प्रोग्राम बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे? बार बार आप बोल रहे हो, बट कैसे? कैसे? हाउ हाउ? देखो, हो सकता है अंशुल ने प्रोग्राम बनाया, सारी प्रोग्राम जितने भी प्रोग्राम थी पूरे प्रोग्राम में फंक्शंस का यूज किया। अंशुल ने माना कि हम सारा प्रोग्राम फंक्शन में डिवाइड करेंगे, अलग अलग फंक्शंस बनाएंगे और फिर उनको एक जगह पे कॉल कर लेंगे। कितने लोग समझ गए मेरी बात? दैट मीन्स अरुण हैज ट्रीटेड हीज मेन एंटिटी इज अ फंक्शन। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? अरुण हैज ट्रीटेड हिज मेन एंटिटी फंक्शन। नहीं आया समझ में? पक्का? अब आप कहोगे सर बिल्कुल। ललिता या फिर ललित जो है, ललित भाई बुरा मत मानना, ठीक है। ललित ने कहा कि ललित ने कहा कि हम फंक्शन नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे? सारा प्रोग्राम मैं बनाऊंगा क्लास और ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ललित ने कहा कि हम सारे प्रोग्राम को बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्लास ऑब्जेक्ट। अब
सॉल्यूशन एक ही तरफ दोनों लोग जा रहे हैं सॉल्यूशन के, बट प्रोग्राम बनाने का तरीके या जो तरीका यूज कर रहे हैं दोनों अलग अलग तरीका यूज कर रहे हैं। इनका भी प्रोग्राम बन जाएगा और इनका भी प्रोग्राम बन जाएगा, बट दोनों का पैराडाइम मैथडोलॉजी अलग अलग है। अब आप लोग कहोगे सर फंक्शंस पे क्या होगा? इसमें ट्रीट होगा फंक्शन एज अ मेन एंटिटी, मतलब सारा फंक्शंस बना के काम होगा पक्का। क्लास में क्या होगा? क्लास एंड पूरे जितना भी प्रोग्राम होगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज हुआ होगा, इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज हुआ होगा। आया समझ में सबको? अब आप कहोगे सर फंक्शन बनाने से कोई फायदा है क्या? क्लास ऑब्जेक्ट्स बनाने से कोई फायदा है क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल। अगर आप फंक्शन बना के काम करोगे तो फंक्शन वाले फायदे मिलेंगे, और अगर क्लास ऑब्जेक्ट बना के यूज करोगे तो क्लास ऑब्जेक्ट वाले फायदे मिलेंगे। आया समझ में? और इस तरीके को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आप क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हो सो दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कितने लोग समझ गए मेरी बात? और अगर आप फंक्शंस बनाते हो इसको बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। आप फंक्शन को एज अ मेन एंटिटी ट्रीट कर रहे हो, तो इसमें फंक्शन वाले फायदे मिलेंगे और इसमें क्लास ऑब्जेक्ट वाले फायदे मिलेंगे। अब आप कहोगे सर भैया कुछ फायदे बताओ तो मुझे, कुछ फायदे बताओ तो मुझे। भाई कहूंगा बिल्कुल लो भाई, मजे से फायदे लो, जितना मर्जी उतना समझो। फंक्शन प्रोग्रामिंग यूज करोगे यू कैन रीयूज द कोड। आप कोड को रीयूज कर सकते हो। एक बार फंक्शन बनाया बार बार कॉल करो। एक बार आपने पेड़ लगाया बार बार उस पेड़ से फल खाओ। रीयूज द कोड। कितने लोग समझ गए? फंक्शंस में आप रीयूज द कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? एक बार आपने पेड़ लगाया बार बार बढ़िया रस खा रहे हो, आम का रस एक बार आपने लगा दिया। क्लास ऑब्जेक्ट में क्या है भाई? सबसे मजेदार चीज क्लास ऑब्जेक्ट में क्या है? मल्टीपल फायदे हैं इसके, मल्टीपल फायदे हैं इसके। जैसे इसमें भी रीयूजेबिलिटी होगी, रीयूजेबिलिटी इसमें भी होगी, इनहेरिटेंस के थ्रू होगी, इनहेरिटेंस के थ्रू होगी, इनहेरिटेंस के थ्रू होगी, होगी रीयूजेबिलिटी इसमें भी, इनहेरिटेंस के थ्रू होगी। इसमें आप इनकैप्सुलेशन कर पाओगे, इनकैप्सुलेशन कर पाओगे। इसमें आप एब्स्ट्रैक्शन कर पाओगे, एब्स्ट्रैक्शन कर पाओगे। इसमें आप पॉलीमॉर्फिज्म कर पाओगे, पॉलीमॉर्फिज्म कर पाओगे। मतलब एन नंबर ऑफ तरीके हैं भाई चीजों के। कितने लोग समझ गए? तो इसमें भी आप काम कर सकते हो। इसके फायदे अलग हैं, इसके फायदे अलग हैं। आगे समझ में कितने लोग? अब आप कहोगे सर ये इनहेरिटेंस क्या होता है, ये इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो मैं कहूंगा ये सब आप लोग के लिए होमवर्क है ठीक है, ये सब आप लोग के लिए होमवर्क है। इसको पढ़िएगा। पढ़ना कहाँ से? आई एम जस्ट गोइंग टू गाइड यू। आप यूट्यूब पे जाओ एंड यूट्यूब पे यहाँ पे आप जावा 4 बाय दुर्गेश सर लिख दो या दुर्गेश लिख दो, यस ये वाली प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, यस बड़े बड़े वीडियोस हैं बट छोटे ही हैं, मतलब कम ही हैं। ठीक है, बड़े बड़े वीडियोस हैं। देखो जावा बेसिक्स है, ऊप्स है, ठीक है ऊप्स, और है पॉलीमॉर्फिज्म है, पैकेजेस है, एक्सेप्शन है, कलेक्शन है, जेनरिक है। बस इतना पढ़ लो अपने इस कोर्स के लिए, इनफ है इतना पढ़ लो बस। अपने इस कोर्स के लिए इतना पढ़ लो, इतने वीडियोस को आप कवर कर लो बस। मुझे अलग से कराने की जरूरत नहीं, रिवीजन भी कराने की जरूरत नहीं। और ये कंप्लीट है, मतलब इतना कर लोगे भाई इनफ। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हाउ मेनी ऑफ यू? हाँ जी, किसी को समझ में आया? समझ गए? ये वाला लिंक मैं क्या करूंगा आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपको दिख रहा होगा ना ओवरराइडिंग, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम, रन टाइम, सब इसके अंदर है भाई। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिटेल है, ठीक है, इसमें बेसिक्स है, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म की डिटेल है, इसमें पैकेजेस देखो व्हाट इज पैकेजेस, व्हाई वी नीड पैकेजेस, क्रिएटिंग पैकेजेस, क्लास पाथ, जार टूल सब है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है इसमें पूरा, कलेक्शन फ्रेमवर्क है इसमें, रिवीजन पूरा। जेनरिक भी सीखना है सीख लो, क्योंकि कलेक्शन फ्रेमवर्क में जरूरत पड़ेगी इसकी। मल्टी थ्रेडिंग अगर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इससे पढ़ लो। ठीक है, बाकी नीचे छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना कर लो बस। बहुत ज्यादा झंझट भी करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा झंझट भी करने की जरूरत नहीं, इतना कर लो बस। कितने लोग को समझ में आ गया? अब अच्छा, अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों बता रहे हैं कि आप खुद कर लो? मैं कहूंगा कि ये बेसिक वाला बैच नहीं है हमारा कि सब एक डिटेल में पढ़े। हमारा एडवांस वाला बैच है, स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस का बैच है। यू शुड बी थैंकफुल कि हम इतना ही आपको करा रहे हैं। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? यू शुड बी थैंकफुल कि हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं, आपको मैं गाइड कर रहा हूं। आया समझ में? तो हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। हाँ थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ते बट थोड़ा बहुत देख लेते हैं। क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब चीज देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझ में आ गया सबको? बताओ भाई।
व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वाई टू इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है चलो। यस, तो सबसे पहले हम बनाना सीखते हैं क्लास, फिर बना सीखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर देखेंगे कंस्ट्रक्टर फटाफट। कंस्ट्रक्टर के बाद देखेंगे कैसे ओवरलोडिंग होती है, ओवरराइडिंग कैसे होती है, इनहेरिटेंस होता है, फटाफट एक एक सब बताता जाता हूं। आ जाओ यहाँ पे अपने कोड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं ऊप्स का। सबको स्क्रीन दिख रहा है कोड इंटेल से आइडिया का? किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा भाई। चलो, तो यहाँ पे ऊप्स, कितनों कितनों लोग को लगता है कि मैं व्हाइट व्हाइट बैकग्राउंड कर दूं इसका? अगर आपको हो तो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक मुझे ज्यादा बढ़िया लगता है। चलो, तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे सबसे पहले। वी वांट टू क्रिएट अ क्लास, कोई क्लास ऐसा बताओ। सपोज आई वांट टू क्रिएट अ क्लास दैट इज अ डॉग। ठीक है, डॉग क्लास, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक से। या फिर आई वांट टू क्रिएट अ क्लास कॉल्ड समोसा। सब लोग समोसा खाते हो? समोसा, ठीक है समोसा, सबने समोसा खाया ना? बहुत भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई कि मेरा वेट बढ़ गया है ठीक है वेट बढ़ गया है, तो इसीलिए हाँ, मैं खा नहीं पा रहा हूँ हाँ, वेट कम करना है मुझे, तो खा नहीं पा रहा हूँ बट समोसा इज माय फेवरेट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग समोसा का एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब मन को क्या कर रहे हैं समझा रहे हैं किसी तरीके से। तो समोसा, अब समोसा के पास बहुत सारी चीजें हैं, हो सकती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती है, कुछ इसके मेथड हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है इसकी, कलर, शेप, सब शेप, समोसा का शेप अलग अलग हो सकता है कि नहीं, सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, सर्कुलर हो सकता है समोसा, गोल गोल बना दे कोई, रेक्टेंगुलर हो सकता है। तो एक प्रॉपर्टी में लेता हूं यहाँ पे, प्राइवेट ले लो, स्ट्रिंग शेप। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ले लो कि इसका कलर, हो सकता है आप व्हाइट वाला समोसा लो, हो सकता है कि आप, मतलब कलर मैंने दे दिया है, हो सकता है कोई ज्यादा जल गया भुन गया तो ज्यादा रेड हो जाएगा उसका कलर, समझ में आया दीप दुर्गेश कह रहे हैं प्रजापति। दुर्गेश, मेरा नाम भी दुर्गेश है, हम लोग नवा राशि हैं, नवा राशि समझ रहे हो ठीक है, नवा राशि, नवा राशि, मतलब नाम हम लोग का सेम है। चलो, तो हाँ, एक प्रॉपर्टी हो गई। समोसे का टाइप, टाइप वही पनीर वाला समोसा, ठीक है, पनीर वाला समोसा, मीठा समोसा, आलू वाला समोसा, अब आजकल तो पिज्जा वाला भी समोसा आ रहा है, चाप वाला समोसा। हाँ हाँ, समझिए कमल, वाह ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, क्लास में बहुत मस्ती होगी ऐसे ही मैक्रोनी समोसा, बहुत समोसा आ रहा है। ठीक है, ऐसा करके आप जितनी प्रॉपर्टी मतलब उतनी ले सकते हो, मटेरियल, मटेरियल डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मटेरियल डिफाइन कर सकते हो। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद आप बिहेवियर बता सकते हो, दीज आर द प्रॉपर्टीज, दीज आर द प्रॉपर्टीज। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज, परफेक्ट। अब हम इसके बिहेवियर बता सकते हैं, मतलब ये कैसा बिहेव करेगा, बिहेवियर, बिहेवियर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वांट टू शो द कलर ऑफ द समोसा, हमें समोसा का कलर दिखाना है, जैसे मतलब हम इस बिहेवियर की हेल्प से उस समोसे का कलर दिखा सकें किसी को। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? तो हम यहाँ पे एक मेथड बना देंगे, पब्लिक वॉइड शो कलर, कलर, और हम क्या कर देंगे, ऐसा आउट कर देंगे कलर ऑफ द समोसा। ठीक है, तो होगा क्या, जब इस बिहेवियर को आप यूज करोगे तो समोसे का कलर दिखेगा। ठीक है, तो समोसा कलर इज, समोसा कलर इज, कलर इज कलर। कितने लोग समझ गए मेरी बात? सिंपल, क्योंकि बहुत बार समोसा आप देख के नहीं पहचान पाए, क्या पता, तो आप इस शो कलर नाम से एक बिहेवियर है, मेथड है, उसको कॉल करके आप पता लगा सकते हो कि समोसे का कलर क्या है। नहीं है समझ में? आ गया ना समझ में? इसी तरह आप, अच्छा एक प्रॉपर्टी तो सबसे बढ़िया मैंने बताई, लिखी नहीं, और किसी ने बताया भी नहीं, इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं होगा। क्या है प्राइस? समोसे का प्राइस तो इंपॉर्टेंट है ना ठीक है, बिना प्राइस के तो क्या लात खाओगे फिर अगर दुकान पे गए कि भैया समोसा समोसा दे दो बट पैसा नहीं है मेरे पास ठीक है तो फिर समोसा की वजह से लात खाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, और हर एक अलग अलग टाइप का जो समोसा होता है, हर एक टाइप का समोसा अलग अलग होता है, अलग अलग रुपए का होता है, अलग अलग प्राइस का होता है। ठीक है, चलो, अब हम एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड सो प्राइस। भाई प्राइस इंपॉर्टेंट है, आप जाते हो ना दुकान पे तो सबसे पहले पूछते हो कि प्राइस, समोसे का प्राइस क्या है आपके यहाँ, तो आप सो प्राइस की हेल्प से आप उस समोसे का प्राइस भी निकाल सकते हो। तो हम कहेंगे ऐसा आउट लिख देते हैं, समोसा, समोसा प्राइस इज
प्राइस इज, और समोसे का प्राइस डाल देते हैं। इसी तरह आप सब चीज कह सकते हो कि हर एक का मेथड बना सकते हो बिहेवियर। अब आप कहोगे कि सो कलर एक है, एक सो प्राइस है, कि एक काम करो, एक ऐसा मेथड बना दो जिसमें सब एक ही बार में दिखा दो। ठीक है, मैं कहूंगा ठीक है, पब्लिक वर्ड सो डिटेल, सो समोसा डिटेल या डिटेल, ये इसमें हम क्या करते हैं, सब एक ही बार में दिखा दो। अलग अलग कौन चेक करेगा भाई? हम किसी समोसे को हमने देखा, यार उस समोसे का डिटेल दिखाओ मुझे, है समझ में? तो अगर डिटेल दिख गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ ऐसा लिखेंगे ऊपर, उसके बाद हम कहेंगे सबसे पहले दिखाते हैं कलर, समोसे का शेप क्या है। ठीक है, शेप, शेप, समोसे का शेप। ठीक है, फिर हम कहेंगे कलर, समोसे का कलर। ऐसा ही आपको सीखना है भाई प्रोग्रामिंग। फिर आपको सीखना है टाइप, समोसे का टाइप, रसगुल्ला समोसा है कि जो भी पान समोसा है। ठीक है, आजकल तो भाई सब बुक दिए हैं सब, इतना सारा समोसा बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस एंड प्राइस, एंड फाइनली थोड़ा सुंदर बनाने के लिए एक डिवाइडर हम लोग और लगा देते हैं ऐसे। दैट मीन्स सारी डिटेल आ गई। कितने लोग को यहां तक समझ में आया? कितने लोग को यहां तक समझ में आया? यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, अब आप कहोगे सर क्या हमारे पास समोसा बन गया है क्या? नहीं भाई, अभी तो आपने समोसे का टेम्पलेट बनाया है। सो दिस क्लास इज एक्ट एज एक्चुअली समोसा का टेम्पलेट। मतलब ये जो आपने समोसा क्लास बनाया ना, समोसा क्लास जो आपने बनाया है, इट क्लास एक्चुअली इट द क्लास is actually acting as a template of that samosa. It's template of that samosa. अब आप कहोगे सर टेम्पलेट का मतलब क्या है? टेम्पलेट का मतलब क्या है? टेम्पलेट मतलब कि इस टेम्पलेट को फॉलो करके आप समोसा बना सकते हो, इस टेम्पलेट का यूज कर सकते हो। आया समझ में? टेम्पलेट मतलब किसी ने रेसिपी आपको लिख के दे दी है, वो ऑन पेपर जो रेसिपी होगी वो टेम्पलेट है। जैसे आप घर बनवाते हो ना, तो आप नक्शा बनाते हो, तो समोसा बनाने से पहले आपको रेसिपी चाहिए भाई। तो वो रेसिपी, ये जो आपने तैयार किया, इट इज अ रेसिपी कि भैया जब हम समोसा एक्चुअल बनाएंगे तो उसके पास शेप होगा, एक कलर होगा, एक टाइप होगा, एक प्राइस होगा, और उसके पास 3-4 बिहेवियर्स होंगे। तो जब भी आप समोसा बनाओगे इस वाले टेम्पलेट को यूज करके, तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी एज अ फीचर। नहीं है समझ में? बताते चलो भाई, बताते चलो। ठीक है, नाउ आगे बढ़ जाते हैं। मैं कहूंगा हम चाहते हैं कि जब हम समोसा क्रिएट करें उसी समय हम डिटेल भी पास कर दें, शेप पास कर दें, कलर पास कर दें, टाइप पास कर दें, प्राइस पास कर दें। अब आप कहोगे सर समोसा बनाएंगे कैसे? तो मैं कहूंगा एक्चुअल समोसा विल बी योर ऑब्जेक्ट। तो क्लास आपका टेम्पलेट है, बट जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे, सपोज आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा, सो यस, ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे आपके, सॉरी, ये जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे ना, ये आपके इसी के ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, इसी के ऑब्जेक्ट होंगे, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और एक क्लास से, एक टेम्पलेट से बहुत सारे आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, और दीज आर एक्चुअली एक्चुअल समोसा। एक्चुअल समोसा, इन समोसा को आप खा सकते हो। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली जो चीज है जिसे आप यूज करोगे। ठीक है, और क्लास क्या है? क्लास इज द टेम्पलेट जो समोसा बनाने के लिए एक्चुअल यूज होगा। जैसे किसी को मान लो, ऑब्जेक्ट ही समोसा, एक्चुअल समोसा ऑब्जेक्ट होगा। आया समझ में? जैसे मान लो, हाँ, जैसे मान लो अक्ष है, अक्ष को एक कार बनानी है। अब अक्स ऐसा तो करेंगे नहीं कि तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे, लोहा ले लिया और बिल्डिंग मशीन ले ली और तुरंत स्टार्ट हो गए बनाना। क्या इट इज, मतलब इट्स नॉनसेंस कि आप तुरंत स्टार्ट हो जाओगे बनाना। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका एक मॉडल टेम्पलेट रेडी करोगे ऑन पेपर, कि अगर हमारे पास जो कार बनेगी उस कार के 4 पहिए होंगे, प्रॉपर्टी होगी, 2 गेट होंगे या 4 गेट होंगे। अब थार है तो भैया 2 गेट है, अब तो 4 वाली भी आने लगी। ठीक है, ऊपर सनरूफ भी होगी। ठीक है, उसका शेप क्या होगा, यू विल एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट ऑन पेपर। उसका एक टेम्पलेट बनाओगे, पूरा उसका फिजिक्स समझोगे कि ऐसा तो नहीं आगे भगाएंगे पीछे चलेगी। ठीक है, ऊपर उड़ेगी कि जमीन पे चलेगी। तो आप पूरा चीज समझोगे, पेपर पे उसको डॉक्यूमेंट करोगे, उसका एक टेम्पलेट रेडी करोगे, ब्लूप्रिंट जिसको बोलते हैं। और वो ब्लूप्रिंट आपकी क्लास होती है। आया समझे सबको? वो ब्लूप्रिंट आपकी क्लास होती है। फिर जब आपके पास ब्लूप्रिंट रेडी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट, देन आप उस ब्लूप्रिंट को यूज करके एक्चुअल कार बनाओगे।
तो उस ब्लूप्रिंट को यूज करके एक्चुअल कार जो बनेगी दैट विल एक्चुअली एक्ट या दैट विल बी योर ऑब्जेक्ट। अभी आया समझ में? तो ऑब्जेक्ट को आप टच कर पाओगे, फील कर पाओगे और यूज कर पाओगे, कार को चला पाओगे। बट जो ब्लूप्रिंट होगा उसमें डिटेल तो होंगी सारी, बट उसको यूज नहीं कर पाओगे आप। बताओ भाई, इतना समझ में आया? क्लास ऑब्जेक्ट समझ गया आई थिंक। नाउ अब आ जाते हैं वापस। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इस क्लास से कोई ऑब्जेक्ट बनाए, इस क्लास से सपोज ये ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, जैसे ही हम इस क्लास से ये ऑब्जेक्ट बनाए हमारी डिटेल भी वहीं पे आ जाए। आप कहोगे सर क्लास से ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे? तो बिल्कुल आप एक मेन मेथड बनाओ जहां आपको आपके समोसा बनाना है। मैं कहूँगा यहाँ पे हमें सारे समोसा बनाने हैं। यस, यहाँ पे हम हलवाई बन गए, वी आर हलवाई यार, गोइंग टू क्रिएट समोसा, समोसास, कई सारे समोसास होंगे, समोसास। ठीक है, अगर आप प्रोग्राम चलाओगे तो हमें मिल जाएगा वी आर गोइंग टू क्रिएट अ समोसास, समोसास। ठीक है, अब यहाँ पे हम समोसास, समोसा नहीं समोसास बनाने वाले कई सारे। तो मैं कहूँगा समोसा बनाने के लिए हम यूज करेंगे न्यू, एंड हमें टेम्पलेट का नाम लिखना है। तो टेम्पलेट हमारा क्या था? क्लास। तो हमें लेंगे समोसास, 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 और हम इसको एक कंटेनर में रखेंगे, एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे। तो आएंगे एंड ये हमारा समोसा S1 हो गया। कितने लोग समझ गए? इसी तरह मल्टीपल समोसा बना सकते हैं, न्यू समोसा एंड वी विल समोसा 2, समोसा S2। दो समोसा बन गए, 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने मर्जी उतने समोसा बना सकते हो। जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतने समोसा बनेंगे। लेकिन अभी इसमें वैल्यू नहीं गई है। अगर हम ये बोलें कि भैया S1 पहले समोसे का आप कलर दिखा दो, तो आपने तो डाला ही नहीं पहले समोसे का कलर। ये देखो नल आ रहा है, ऐसा में। सो हम क्या करेंगे, हम जैसे ही समोसा क्रिएट करेंगे वी विल प्रोवाइड अ डिटेल। हम इस पैरामीटर में डिटेल प्रोवाइड कर देंगे, ये होता है कंस्ट्रक्टर। और वो डिटेल जाएगा यहाँ पे सो दैट समोसे समोसे की वैल्यू असाइन हो सके, ऑब्जेक्ट की वैल्यू असाइन हो सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पब्लिक समोसा। ओके, मैं कहूंगा अगर आपने कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं पास किया है, ब्लैंक पास किया है, मतलब आप डिफॉल्ट समोसा बनाना चाह रहे हो। डिफॉल्ट मतलब कुछ नहीं पास किया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होगा? तो मैं कहूंगा बाय डिफॉल्ट जो शेप होगा वो भाई ट्रायंगुलर होगा। मतलब कुछ अतरंगी नहीं करना चाह रहे हो आप, ट्रायंगुलर। ठीक है, मतलब 3 मुख उसके होने चाहिए, पंचमुखी नहीं, त्रिमुखी। ठीक है, त्रिमुखी। कलर हल्का सा येलोइश होगा, येलोविश। ठीक है, एंड टाइप जो उसका होगा वो आलू का समोसा, आलू वाला समोसा होगा बाय डिफॉल्ट, आलू समोसा। ठीक है, और प्राइस कितने कितने रुपए का समोसा आपके यहाँ मिलता है? 10 रुपए, 10 रुपए होगा समोसा। कुछ लोग डॉलर में लेना चाह रहे हो तो डॉलर ले सकते हो भाई, $10 मैंने 10 दे दिया। हमारे यहाँ तो भैया 15 20 पता नहीं कितने का मिलता है, मतलब अलग अलग ब्रांड के हिसाब से। ठीक है, अलग अलग ब्रांड के हिसाब से। अगर आप रामासर यहाँ चले जाओगे तो 12 मिलेगा। अगर थोड़ा महंगे ब्रांड में चले गए, परंपरा वगैरह या कहीं और, तो महंगा मिलेगा। तो अभी बाई डिफॉल्ट मैंने 10 रुपए रख दिया। आया समझ में? पक्का? अब क्या होगा, इन केस यू डोंट वांट टू क्रिएट डिफॉल्ट समोसा, मतलब अगर आप चाहते हो कि हम डिफॉल्ट ना बनाए, हाँ वी कैन प्रोवाइड द डिटेल। तो मैं कहूँगा ठीक है आप डिटेल प्रोवाइड कर दो, आप यहाँ पे पब्लिक समोसा एक और कंस्ट्रक्टर बना लो। ठीक है, और जब भी आप 2 कंस्ट्रक्टर बनाते हो, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाते हो, इसी को बोलते हैं ओवरलोडिंग। मतलब यू आर ओवर लोडिंग द कंस्ट्रक्टर। ओवरलोड मतलब क्या होता है, कोई ट्रक जा रहा होता है, ओवरलोड मतलब जितना भरना है उससे ज्यादा भर लिया। बहुत लोग खाना खाते हैं ना, जैसे गए भैया किसी की पार्टी है, दोस्त की पार्टी है, पार्टी देने गया बेटा, और जो दोस्त पार्टी लेने गया था वो पार्टी एक्चुअली नहीं लेने गया था, वो खाना ठूसने गया था। हाँ, तो खाना ठूसने गया था, तो वो पहले ही 2 दिन से खाना नहीं खा रहा था कि भैया 26 तारीख को तो हमारे दोस्त का बर्थडे है, हम खाना खाएंगे। उसके बाद जब खाना खाने गया तो वो इतना खाना खाएगा कि वो ओवरलोड हो जाएगा, मतलब जितना उसकी कैपेसिटी होगी वो उससे ज्यादा खा लेगा। है समझ में? तो यहाँ भी वही केस है, यहाँ भी वही केस है। क्लास की कैपेसिटी होती है एक एक कंस्ट्रक्टर बनाने की, बट जब भी आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना देते हो तो मतलब आपने पेट भरने, मतलब जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा खाना खा लिया। कितने लोग समझ गए मेरी बात? ज्यादा खाना खा लिया। ठीक है, मतलब ज्यादा कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर बना दिए, तो इसीलिए ओवरलोड हो गया ये। ठीक है, अब जब ओवरलोड होगा तो आपको कुछ करना पड़ेगा, पाचक वाचक लेना पड़ेगा कि नहीं। मान लो आप ज्यादा खाना खा लिया भैया, 2 रोटी खानी थी आपको, आपने 8 10 15 20 खा ली, तो अब आपको दवाई वाई लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करने के लिए। एक्स्ट्रा क्या करोगे समझो, कभी भी आप कभी भी आप
एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना रहे हो या फिर कभी भी आप एक से ज्यादा मेथड सेम नाम के बना रहे हो तो उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। अगर कंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा बना रहे हो तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अगर एक से ज्यादा मेथड्स बना रहे हो सकता है 100 कलर के 2 मेथड हो तो उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि पैरामीटर्स जो होंगे वो अलग होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। ओवरलोडिंग में क्या, पैरामीटर्स मस्ट बी डिफरेंट। अगर सेम है तो एरर आ जाएगी, कंपाइलर घुमा के देगा एक चाटा कि भैया ये दोनों तो एक ही चीज है ना, ऐसा में 2 बार क्यों बना रहे हो। मैं कहूंगा कंपाइलर जी मैं भूल गया था ये है ब्लैंक वाला और ये है ये जो है वो शेप ले रहा है, ये है वो कलर ले रहा है, ये है वो टाइप ले रहा है, ये है वो प्राइस ले रहा है। आया समझ में, तो कंपाइलर से बच जाएंगे आप। देखो ठीक है, यस ओवरलोडिंग विल हैपन इन सेम क्लास। जब ओवरलोडिंग सेम ही पेट में खाना खाओगे तभी तो ओवरलोडिंग होगा। अब आधा तुम खा लिया आधा तुम्हारा दोस्त खा लिया तो ओवरलोडिंग नहीं होगी, तब तो बैलेंस होगा वो, ठीक है। आया समझ में, तो सेम क्लास के अंदर होनी चाहिए और मेथड्स या फिर कंस्ट्रक्टर सेम क्लास में होने चाहिए। अब आपको अगर सर यहाँ पे ये सारे वेरिएबल सेम कलर टाइप प्राइस है यहाँ भी है, तो मैं कहूँगा कंफ्यूज मत हो, ये सारे होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल और ये होते हैं लोकल वेरिएबल्स, ये आपके कंस्ट्रक्टर के लोकल वेरिएबल्स हैं। अब आप कहोगे सर इसकी वैल्यू इसमें कैसे डालें, तो मैं कहूँगा बिल्कुल, जब भी आपको ऊपर वाले वेरिएबल एक्सेस करने हैं तो आप दिस डॉट सेप यूज करो, और जब भी लोकल वेरिएबल यूज करने हैं तो आप सेप यूज करो। आया समझे, जब भी आपको ऊपर वाला कलर यूज करना है तो आप दिस डॉट सेप यूज करो और लोकल वाला ऐसे कर लो, ठीक है। और दिस डॉट टाइप इज इक्वल टू टाइप, दिस डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। आया मजा, हो गया। और फाइनली अब आप लास्ट में क्या कर सकते हो, आपका समोसा क्रिएट हो गया, समोसा क्रिएटेड, समोसा क्रिएटेड। जब ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी इसका मतलब आपका समोसा बन चुका है क्रिएटेड। और यहां भी लिख देते हैं डिफॉल्ट समोसा क्रिएटेड, डिफॉल्ट समोसा क्रिएटेड। कितने लोग समझ गए। अब आपके पास कितने तरीके हैं समोसा बनाने के, कितने तरीके हैं समोसा बनाने के, कितने तरीके हैं समोसा बनाने के। अब आपके पास 2 तरीके हैं समोसा बनाने के, अनलिमिटेड नहीं, 2 तरीके हैं रोशन। देखो पहला तो आप डिफॉल्ट वाला बना सकते हो, ट्राइंगुलर वाला, एलोइस वाला, आलू वाला और 10 रुपए वाला, ये डिफॉल्ट है। दूसरा आप बना सकते हो ये वाला। अब कहोगे ये कौन सा समोसा है, ये कौन सा समोसा, ये समोसा कमोसा नहीं भैया, ये समोसा है। ये समोसा है जिसमें आप अपना शेप पास करोगे, अपना कलर पास करोगे, अपना टाइप पास करोगे, अपनी प्राइस, बस मतलब मटेरियल आप लाओ दे दो, समोसा रेडी हो जाएगा उस मटेरियल का। आया समझ में, एग्जैक्टली आप पंचमुखी 10 मुखी 15 मुखी 100 मुखी सारे समोसा बना सकते हो। आया समझ में, जितने मर्जी उतने बना सकते हो। यू कैन प्रोवाइड योर मटेरियल शेप कलर टाइप प्राइस, जैसे आप प्रोवाइड करोगे सारे समोसा रेडी है। मैं दिखाता हूँ आपको, टेंशन ना लो, यहाँ पे आ जाओ। और अभी देखो हमने क्या बनाया है, हमने डिफॉल्ट वाला समोसा बनाया है। तो इस केस में अगर मैं रन करता हूँ यू विल सी, यस यू विल सी, ठीक है। सबसे पहले देखो ये वाली जब लाइन चली है पहली वाली, तो आपको डिफॉल्ट समोसा क्रिएटेड आया है सो में। फिर हमने कहा कि S1 का कलर क्या होगा, और अगर ऑब्वियसली बात है S1 का S1 डिफॉल्ट समोसा था ना, तो S1 का कलर एलवेस होना चाहिए। देखो ऐसा आया समझ में, जब आपने फिर से ये वाली लाइन चलाई इसका मतलब एक और डिफॉल्ट समोसा बना, ये देखो। अब अगर S2 का भी कलर आप चेक करोगे, S2 डॉट कलर, तो देखो S2 का कलर भी देख लो ना आप, ये देखो एलवेस, क्योंकि दोनों डिफॉल्ट समोसा है। अब आप कहोगे सर कोई अपना बढ़िया वाला पंचमुखी समोसा बना के दिखाओ, मैं कहूंगा ठीक है पंचमुखी बनाते हैं। पहले एक वेरिएबल ले लो समोसा S3, जो तीसरा समोसा बनने जा रहा है वो पंचमुखी बनने जा रहा है। हम कहेंगे न्यू समोसा, और यहाँ पे आपको डिटेल पास करनी है। अगर आप इंटेल से आइडिया में हो तो आप कमांड पी या फिर कंट्रोल पी दबा के देख सकते हो। आप यहाँ पे पास कर सकते हो क्या, आप पास कर दो शेप कलर टाइप और प्राइस। मैं कहूँगा ठीक है, हम यहाँ पे डाल देते हैं पंचमुखी, ठीक है पंचमुखी। और कलर 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 ऑब्वियसली बात, पंचमुखी तो कलर कुछ डार्क टाइप का होगा, रेड वर्ड खतरनाक वाला, ठीक है। हाँ कलर। उसके बाद टाइप, टाइप तो मांगी नहीं रहा आई थिंक, एक आई थिंक यस, हाँ टाइप क्या होगा इसका, कौन सा इसके अंदर मटेरियल, मटेरियल कौन सा डालें, ये हो गया पंचमुखी है, दैट मीन्स मिक्स, मिक्स डाल देना, मिक्स मिक्स डाल दो मतलब सब है इसके अंदर, ठीक है। प्राइस कितना 100 रुपए का भाई समोसा, परफेक्ट, समझ गए सब लोग। तो ये जो S3 बना
दीज आर द डिटेल ऑफ S3। अब अगर हमें S3 का कलर देखें, S3 डॉट शो डिटेल या शो कलर, सो कलर, सो इंटरेस्टिंग, आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ये देखो रेड, ठीक है। चलो इसका टाइप या इसकी डिटेल, पूरी डिटेल देख लो आप, ठीक है। इसकी आप पूरी ही डिटेल देखने का ट्राई करो। ओके सो लेट्स, इसको हटा दो। S3 डॉट सो डिटेल, पूरी डिटेल मैं देखूंगा S3 का। ये देखो शेप इसका पंचमुखी है, कलर इसका रेड है, टाइप इसका मिक्स है, और प्राइस इसका 100 है। तो अब आप कितने लोग समोसा बना लोगे? हम्म, कितने लोग समोसा बना लोगे भाई? कोई ऐसा तो नहीं समोसा नहीं बना पाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. बन जाएगा ना समोसा। चलो, तो आई थिंक अब आप बेसिक क्लास ऑब्जेक्ट समझ गए सब लोग। हमने बनाए क्लासेस, हमने बनाए ऑब्जेक्ट्स। तो ये हो गया हमारा ओवरलोडिंग, भी मैंने आपको समझा दिया कैसे आप ओवरलोडिंग करते हो। अब बात आते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस के बारे में, फिर हम ऊप्स को फिनिश करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब ये कर लेते हैं। दिस का बोलिए सर एक बार, दिस कीवर्ड साथ में चटनी भी बना लेंगे। ओके ओके। ठीक है चलो, चटनी बनाओ, मलाई चाप बनाओ, कुछ भी बनाओ, बट मैं एक बार गलती से खा लिया था यार पिज्ज़ा समोसा। मुझे इतना उल्टी हो गई ना कि क्या बताऊं, मतलब जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है वही अच्छी लगती है। मतलब समोसा मोसा में मज़ा नहीं आता, समोसा आलू का ही मज़ा आता है, आलू के समोसे में मज़ा आता है, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही सही में। ठीक है, आप लोग को क्या लगता है? हम्म, चलो आगे बढ़े, थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक भी हो जाए तो सही रहेगा। क्लास समझने सीखने में मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है भाई? अभी तो कोर जावा है, ऐसे ही हम पूरा स्प्रिंग स्प्रिंग माइक्रो सर्विसेज सब पढ़ा देंगे सबको, ऐसे ही सेम। चलो, हाँ अब बात बात करते हैं। अब बात करते हैं क्या, कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ साथ साथ में, ऐसा नहीं भाई। सयंतन सयंतन कह रहे हैं सर मैं आपका फैन हूँ भाई, फैन वैन नहीं हो, सब आप लोग मेरे भाई हो, ठीक है। फैन वैन सेलिब्रिटी के होते हैं यार, मैं सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूँ यार, ठीक है। आपका भाई हूँ, चीजें सिखा रहा हूँ बस, ठीक है। भाई हूँ, यस आप दुर्गेश भैया बुला सकते हो मुझे, कोई दिक्कत नहीं, गुरु बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस, बट फैन वैन मत बुलाओ यार प्लीज। ठीक है चलो, आओ चलें स्टार्ट करें। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, थोड़ा सा रिवीजन नहीं भी कर पाएंगे या कुछ भी दिक्कत है तो विल वी विल आई विल प्रोवाइड नोट्स, ठीक है। मैं सारे नोट्स दे दूंगा, पढ़ लीजिए। और अगर कुछ छूट भी जाएगा इस वीक में तो मैंने बता दिया ना रिसोर्सेस, आई विल शेयर द रिसोर्सेस, वो सारी वीडियोस का लिंक भेज दूंगा आप लोग को ग्रुप पे। क्या कहते हो, मजा आएगा कि नहीं? देख लीजिएगा फास्ट फॉरवर्ड करके 1.5 पे, या आप तो 1.75 पे भी देख सकते हो। हम्म हम्म, नोट्स ऐड कर देंगे, टेंशन ना लो। TTS को क्लास है ना आपकी, तो सैटरडे क्लास होगी, संडे को ऐड कर देंगे। चलो भाई, सबको मैं सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे ज्वाइन करा रहे हैं सबको, ठीक है। टेंशन मत लो भाई, मैं आप लोगों से मिलूंगा भी आके किसी दिन। ठीक है, तो सब लोग मिलिएगा मुझसे। चलो पढ़े, चलो पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं अभी लास्ट में। ओके नाउ, अब बात करते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था ना, इनहेरिटेंस का मतलब है कि, अच्छा एक दो टॉपिक्स आप पढ़ लीजिएगा, ये इन दोनों टॉपिक्स पे फोकस करिएगा आप लोग, देखिएगा किस किस टॉपिक में बात कर रहा हूँ, और इन इन टॉपिक्स पे फोकस करिएगा, इन टॉपिक्स पे, इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन इन सब पे फोकस करिएगा भाई आप लोग, ठीक है। प्लीज डू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मैं बता रहा हूँ, इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म मैं बता रहा हूँ। तो देखो, कहानी ऐसी है कुछ कि मैंने बताया था कि हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट में भी रीयूजबिलिटी कर सकते हैं। कैसे रीयूज करेंगे चीजों को, समझना बात को। इनहेरिटेंस के थ्रू हम रीयूजबिलिटी कर सकते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कैसे हम चीजों को इनहेरिट करते हैं। कितने लोग इनहेरिट का मतलब समझते हो? कितने लोगों ने अपने पापा की कार चलाई है, या कितने लोग के पास खुद की कार है? कितने लोगों ने, कितने लोग के घर पे कार है?
बताते जाओ, मैं समझा दूंगा ऐसे ही। हाँ बिल्कुल। हाँ सब लोग समझ गए, पिताजी की संपत्ति, ठीक है। एग्जैक्टली जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे वैसे तो मेरे पास खुद की कार है, ठीक है। बट समझना बात को, मेरी बात को सब लोग समझना। हम लोग जब पैदा होते हैं, मान लो मेरे पापा के पास एक साइकिल थी, ठीक है। मान लो मेरे पास पापा के पास साइकिल थी, और वैभव वैभव है, वैभव के पापा के पास एक कार थी, और बी एम डब्ल्यू, और मेरे पापा के पास एक साइकिल थी, नॉर्मल वाली, ठीक है, साइकिल थी। ऐसे बना देता हूँ उसको। अब मैं पैदा हुआ, वैभव पैदा हुए, ठीक है। अब बात को समझिएगा। अब देखो, भगवान के घर पे तो दोनों बराबर ही होंगे, भगवान ने दोनों को सेम बनाया होगा, ये इतना समझ के सब लोग। लेकिन जब मैं पैदा हो गया, मेरे पापा के पास साइकिल है, और जब वैभव पैदा हो गए, उनके पापा के पास कार है। अब इसमें वैभव की कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गलत मत समझना वैभव, और प्लीज नाराज मत होना वैभव, ठीक है। मतलब इट्स एग्जाम्पल, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब देखो मेन चीज क्या है कि यहाँ पे दोनों ने अपने फादर की प्रॉपर्टीज को एक्वायर, मतलब एक्वायर नहीं कह सकते, इनहेरिट कर लिया, ठीक है। इनहेरिट कर लिया, प्रॉपर्टीज ले ली। इनहेरिट का मतलब यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को। तो अगर मैं छोटा से थोड़ा सा बड़ा होऊंगा, 2 साल का 3 साल का, तो मेरे पापा के पास साइकिल थी, तो मुझे जब मेरा मन करेगा तो मैं साइकिल ही चलाऊंगा, क्योंकि वो मेरे पापा की प्रॉपर्टी, उसको मैं यूज कर सकता हूँ, इनहेरिट किया कर लिया है मैंने, वो मेरी प्रॉपर्टी है। कितने लोग समझ गए मेरी बात। लेकिन वैभव जब बड़ा होगा धीरे धीरे, तो वो कार चलाने सीखेगा, बीएमडब्ल्यू चलाना सीखेगा, क्योंकि उसके पापा के पास बीएमडब्ल्यू है। हो सकता है 10 करोड़ की और संपत्ति हो, वो भी उसी की संपत्ति है। आया समझ मेरी बात। बट मेरे पापा के पास साइकिल थी, तो मैं साइकिल ही चलाऊंगा, क्योंकि मैं अपने पापा की चीजों को इनहेरिट कर रहा हूं। आया समझ में। हाँ। तो बहुत सारे लोग मतलब पैदा होते ही अमीर बन जाते हैं, बहुत सारे लोग खुद मेहनत करते हैं फिर अमीर बनते हैं। सीधी बात है कि पैदा होते अमीर बन सकते हो, अगर आपके पास पापा की संपत्ति है तो आप उसको इनहेरिट करके, आपकी ही वो संपत्ति है, आप उसको यूज कर सकते हो, कार यूज कर लो, ये यूज कर लो, यूज कर लो। बट अगर हमारे पास साइकिल है, इसका मतलब मेरे पापा की साइकिल थी, मैंने इनहेरिट कर लिया। बट अब मैं जब बड़ा हुआ, मैंने मेहनत की, मैंने कार भी खरीद लिया, आईफोन भी खरीद लिया। समझ पाए मेरी बात। तो इसका मतलब साइकिल तो है ही मेरे पास, और मैं अपनी मेहनत से भी प्रॉपर्टीज को मैंने बनाई, खुद की प्रॉपर्टीज को भी बनाई। मतलब पापा की तो मैं यूज ही कर रहा हूँ, साथ में खुद की प्रॉपर्टी भी, मैं घर भी खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। कितने लोग समझ पाए मेरी बात। तो सिंपल सी बात है, पेरेंट से प्रॉपर्टीज हम इनहेरिट करते हैं, वो प्रॉपर्टी तो हम यूज ही करते हैं, साथ साथ में खुद की प्रॉपर्टी भी क्रिएट कर सकते हैं, चाइल्ड। अब आप बताओ, दोनों में से सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसकी होगी, पेरेंट की कि चाइल्ड की। हम्म। चाइल्ड की, एग्जैक्टली। चाइल्ड खुद भी प्रॉपर्टी बनाएगा। अगर पेरेंट के पास एक्स प्रॉपर्टी है, तो चाइल्ड के पास एक्स प्लस वाई होगी, फिर उसके ग्रैंड चाइल्ड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे करके हायरार्की पूरी चलती जाएगी। ऐसा में अब सपोज मेरे पापा के पास साइकिल है, मैंने साइकिल यूज की, फिर जब मेरा बेटा होगा, तो वो साइकिल फिर से यूज करेगा, क्योंकि अब मेरी प्रॉपर्टी थी साइकिल, तो वो मेरे बेटे की भी तो साइकिल हुई प्रॉपर्टी। या सपोज मान लो मैंने मैंने मेरे पापा से, मुझे तो साइकिल मिली थी, बट मैंने अगर कार बना ली, कार खरीद लिया, लेकिन जब मेरा बेटा होगा तो उसके पास साइकिल और कार दोनों होगी, और बाद में क्या पता वो एरोप्लेन खरीद ले। ठीक है। आया समझ में। तो इसका मतलब यस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसको करके देखते हैं। तो थोड़ा सा और एग्जांपल बढ़िया सा लेते हैं। सपोज एक क्लास है, एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट का नाम है, लेट्स क्रिएट अ क्लास कॉल्ड, समझने के लिए बनाते हैं पेरेंट, बस ऐसे पेरेंट बना लेते हैं। और उस पेरेंट के पास हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, दैट इज अ प्रॉपर्टी, या बना लो स्ट्रिंग कार, ठीक है। स्ट्रिंग कार, इंटीजर स्ट्रिंग क्यों 2 बार लिखा है, ठीक है। और फिर मैं एक बनाता हूँ चाइल्ड, बस मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, चाइल्ड। और चाइल्ड के पास मैंने एक प्रॉपर्टी बना ली, मान लो चाइल्ड गरीब हो गया, ठीक है, तो इसके पास साइकिल, ठीक है। अब इन दोनों को यूज करके दिखाता हूँ आपको, बहुत मजा आएगा। मेरे में आ जाओ यहाँ पे, एंड एक डिवाइडर लगा दो, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, बस आप सब समझ जाओगे। देखो, अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड का, मतलब वी आर यूजिंग एक्चुअली चाइल्ड, हम लोग चाइल्ड को यूज कर रहे हैं। और चाइल्ड से मैं पूछूंगा, तो चाइल्ड डॉट साइकिल, और साइकिल के साथ साथ मैं
चाइल्ड डॉट कार भी आई थिंक एक्सटेंड तो किया ही नहीं, पेरेंट तो चाइल्ड बनाया ही नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको पहले पेरेंट और चाइल्ड बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, चाइल्ड के पास आएंगे और लिख देंगे पेरेंट, बस। चाइल्ड एक्सटेंड पेरेंट, मतलब अब हम लोग ने यहाँ पे इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दिया। मतलब अब ये चाइल्ड चाइल्ड हो गया, लेफ्ट साइड वाला चाइल्ड है और राइट साइड वाला पेरेंट है। हमेशा राइट साइड वाला पेरेंट होगा, ये चीज याद रखिएगा भाई हमेशा। ठीक है, पक्का। ठीक है, अब होगा क्या, अब देखो चाइल्ड साइकिल भी यूज करता है और चाइल्ड कार भी यूज करेगा, ये देखो आया समझ में। अब थोड़ा सा रन करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, कार में कोई वैल्यू डाल देता हूँ। कार में वैल्यू डाल देते हैं क्या, टाटा सफारी, ठीक है। और साइकिल हीरो, हीरो ओल्ड, चलो हीरो डाल दो, ठीक है। अब अगर आप प्रोग्राम को रन करोगे सो यू विल सी द नोटिसेबल, यस, यस। ये देखो, जब आप चाइल्ड से मैंने बोला आप साइकिल दिखाओ तो उसने हीरो दिखाया, चाइल्ड से बोला मैंने कार दिखाओ तो उसने सफारी दिखाया। इसका सिंपल सा मतलब है कि चाइल्ड अपने पापा की चीज भी यूज कर रहा है, ये देखो। कितने लोग समझ गए मेरी बात, पक्का। यही मैं आपको समझाने जा रहा था, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि ये डिफॉल्ट वैल्यूज यहां से सेट करो, डिफॉल्ट वैल्यूज यहां से भी सेट कर सकते हो आप, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते थे। चाइल्ड डॉट साइकिल आप बदल भी सकते थे, यहाँ पे हीरो 2, चाइल्ड डॉट कार टाटा नेक्सॉन, ठीक है। सो ये बदल भी सकते हो, इट्स डिपेंड कि आप कहाँ से वैल्यू सेट कर रहे हो। हीरो एंड टाटा नेक्सॉन आप यहां से वैल्यू पास कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर भी बना के पास कर सकते थे, और डिफॉल्ट वैल्यू भी डाल सकते हो, डिपेंड्स। ये चीज समझ गए। सेम मेथड के साथ भी होता है, अगर पेरेंट के पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड सो कार, तो यहाँ पे कार को प्रिंट कर देंगे। और अगर चाइल्ड के पास है मेथड पब्लिक वॉइड सो साइकिल, तो ये साइकिल को प्रिंट कर देगा। आया समझ में। अब यहाँ पे मेन मेथड में डायरेक्टली एक एक वेरिएबल को ना प्रिंट करके आप मेथड को भी यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि चाइल्ड बाबा आप शो कर दो अपनी साइकिल को, चाइल्ड बाबा आप शो कर दो अपने कार को। तो होगा क्या, इट विल एक्चुअली प्रिंट द सेम रिजल्ट। इस सो साइकिल ने अपनी साइकिल शो प्रिंट शो की, सो कार ने, क्योंकि चाइल्ड के पास तो कोई सो कार मेथड था ही नहीं बिहेवियर, तो वो अपने पेरेंट का सो कार कॉल कर रहा है। कितने लोग समझ गए मेरी बात। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस और कोड रियूजबिलिटी। कोड रियूजबिलिटी मतलब कोड रियूज हो रहा है, पेरेंट के पास कोड लिखा है सो कार, चाइल्ड के पास तो लिखा ही नहीं सो कार कोड, लेकिन यहाँ पे यूज तो आप कर पा रहे हो। आप कहोगे यार, अच्छा और कुछ एग्जांपल, मैं कहूँगा बिल्कुल। इस पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं ना, हो सकते हैं कि नहीं। अभी तो मैंने एक चाइल्ड बनाया, हो सकता है कि चाइल्ड 1 एक और चाइल्ड हो, ये भी एक्सटेंड कर रहा हो पेरेंट को, हो सकता है चाइल्ड 2 हो। तो ये होता है कोड रियूजबिलिटी। वो पेरेंट की जो चीज है वो सारे बच्चों के पास जाएगी, सब बच्चे यूज कर पाएंगे चाइल्ड पेरेंट की चीज। सो दिस इज व्हाट प्रोग्रामिंग इज। आप एक्सटेंड कर लो पेरेंट। अब मैं यूज करके दिखाता हूँ भाई, ऐसे बीच में नहीं छोड़ूंगा आपको। मेन में आओ, अब हम दूसरा चाइल्ड बनाएंगे, न्यू चाइल्ड 1, यस चाइल्ड 1, और चाइल्ड 1 से बोलेंगे सो कार। आया समझ में, चाइल्ड 1 से बोलेंगे सो कार। अब देखो चाइल्ड 1 वाला भी कार को सो, ये देखो ये देखो टाटा सफारी। ये चाइल्ड किसका, ये चाइल्ड 1 का है, क्योंकि चाइल्ड 1 ने कोई अपनी वैल्यू नहीं सेट की थी, वो डिफॉल्ट वैल्यू उठा रहा है पेरेंट की, ये टाटा सफारी। आया समझ में। सो दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस इज। आ गया समझ में भाई सबको। दिस इज व्हाट। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, अगर सपोज यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड के पास अगर एक मेथड है पब्लिक पब्लिक वॉइड सो व्हीकल डिटेल, व्हीकल डिटेल। अब आपको चाइल्ड के पास एक मेथड में बना रहा हूँ जिसके पास, जिसके अंदर सारी व्हीकल जितनी व्हीकल है सब प्रिंट करनी है मुझे। तो एक तो अपनी खुद की है इसकी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले प्रिंटिंग ऑल डिटेल, ठीक है। प्रिंटिंग ऑल व्हीकल डिटेल, व्हीकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम्म, पहले प्रिंट कर दो साइकिल अपनी वाहन, ठीक है, यस, ठीक है। और फिर हम कार को प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज समझना, कार तो चाइल्ड के पास है ही नहीं, चाइल्ड तो कार के पास है ही नहीं,
सॉरी, हाँ, कार तो चाइल्ड के पास है ही नहीं, तो ये कार प्रिंट कैसे हो गया? कौन बताएगा? सर, वन चाइल्ड टू पेरेंट को एक्सटेंड कर रहा है, ऐसा एक प्रोग्राम दिखा है। एक चाइल्ड कभी भी दो पेरेंट को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। एक इंसान के दो पापा नहीं हो सकते। हो सकते हैं? आप बताओ। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एक्चुअली रियल प्रोग्रामिंग, रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। जावा इट डजंट सपोर्ट दिस वे। हाँ, इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक बच्चे के दो पापा, मल्टीपल इनहेरिटेंस, एंड जावा डजंट सपोर्ट दिस। क्लासेस को यूज करके नहीं होता, बट इंटरफेसेस वगैरह यूज कर सकते हो, बट यूजिंग क्लासेस इट इज नॉट अलाउड। है सुनिए। सो ये एक्सेप्शनल केस है फॉर जावा। तो इसको याद कैसे रखोगे? सेम, एक पापा, एक बच्चे के दो पापा नहीं हो सकते, मतलब अफेयर अफेयर ना हुआ तो। ठीक है, बट अफेयर वगैरह को नहीं सपोर्ट करता ये जावा। ठीक है, चलो समझना बात को। चाइल्ड वन के पास, यस, चाइल्ड वन के पास कार नहीं है, या चाइल्ड के पास कार नहीं है, बट ये अपने पेरेंट का कार यूज कर रहा है। ठीक है। इट्स इट इज ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय द चाइल्ड। ये अपने आप से डिटेक्ट कर लेगा, चाइल्ड अपने आप से डिटेक्ट कर लेगा इसको, कि हमारे पास नहीं है तो हम अपने पेरेंट का यूज कर लें। बट कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके पास भी कार हो, चाइल्ड कार। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा, मैं रिवाइज कराते कराते थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। सौरभ कह रहे हैं, सर मैम आपके बगल में है, ऐसे बातें नहीं करो आप। कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो कोई नहीं बात, डोंट डाइवर्ट मी। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है। देखो, देखो भाई, अब चाइल्ड और पेरेंट के पास, दोनों के पास कार है। अब आपको यहाँ पे दिस और सुपर का कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। अगर आप अपना कार, चाइल्ड के पास, सपोज भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चा बड़ा हो गया, नई कार खरीद लिया, सपोज बीएमडब्ल्यू खरीद लिया, बीएमडब्ल्यू। ठीक है, तो अब जब भी चाइल्ड को अपनी कार एक्सेस करनी होगी तो वो दिस डॉट कार एक्सेस करेगा, ऐसा उन्हें। और कभी भी अपने पापा की कार एक्सेस करनी होगी तो वो सुपर डॉट कार एक्सेस करेगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, और इसको ऐसा समझना बहुत आसान है। कितने लोग समझ गए बात? तो कभी भी फ्यूचर में 100 व्हीकल डिटेल कॉल होगा तो सबसे पहले वो साइकिल बाय डिफॉल्ट अपनी साइकिल, फिर दिस डॉट कार मतलब अपने कार, सुपर डॉट कार मतलब इमीडिएट पेरेंट, मतलब अपने पापा का कार। अब इसको कॉल करके देखते हैं, मेन में आ जाओ, एंड यहाँ पे चाइल्ड डॉट सो व्हीकल डिटेल रन करो। आई विल सी समथिंग इंटरेस्टिंग। यस, हीरो टू साइकिल है, मतलब चाइल्ड के, यस, प्रिंटिंग ऑल व्हीकल डिटेल में हीरो टू प्रिंट हुआ, साइकिल प्रिंट हुआ। ओके, दिस डॉट कार मतलब अपना खुद का कार क्या था, बीएमडब्ल्यू प्रिंट हुआ। नहीं, खुद का कार आई थिंक मैंने चेंज कर रखा है यहाँ से, मेन से, ये देखो चाइल्ड का कार, चाइल्ड का कार चेंज कर रखा है, टाटा नेक्सॉन प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर पेरेंट मतलब टाटा सफारी। ठीक है, पेरेंट मतलब टाटा सफारी। तो दिस इज एक्चुअली एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस इन प्रॉपर वे। कोड से ही आप चीजें समझोगे। अगर कोई ब्लैक बोर्ड पे आपको थ्योरी समझाने लगेगा, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, कि आप थ्योरी समझो कोड से, क्योंकि घूम घुमा के करना तो कोड ही है आपको। कितने लोग समझ गए? घूम घुमा के करना तो कोड ही है, तो बेस्ट आइडिया है कि आप कोड से ही चीजें समझो। समझ गए मेरी बात? यस। चलो, चलो 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 चलो, कुछ और कॉन्सेप्ट डाले इसमें, डाले। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा थोड़ा जब बड़ा हो जाता है ना, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पापा की चीजों को भी, वो पापा की चीजें उसे अच्छी नहीं लगती। जैसे मान लो तो मैं हूं मान लो, तो अब मुझे विरासत में एक घर मिला, मैं बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, बड़ा आदमी बन गया। अब मुझे, जब मैं बड़ा आदमी बन गया, मेरी शादी वादी हो गई, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ कि हो सकता है कोई पर्सनल ना ले ले, तो इसलिए मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी का नाम मैंने नहीं लिया। तो मैं पढ़ा लिखा, बड़ा आदमी बन गया। अब जब मैं बड़ा आदमी बन गया, मेरी शादी हो गई, अब मुझे वो घर नहीं अच्छा लगने लगा। ऐसा होता है कि नहीं? पैसे आ गए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? थोड़ा इमोशनल मत होइएगा कोई। ऐसा होता है कि जहां मैं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ गांव में, अब मुझे वो घर नहीं अच्छा हाँ, नहीं अच्छा लगने लगा।
ऐसा होता है, इट्स अ सिनेरियो जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हम नया घर बनाएंगे। अब नया घर भी दो तरीके से बना सकते हैं। पहला और भी बेकार तरीका होगा कि हम उस घर को गिरवाएंगे, उसी घर पे दूसरा घर बनवाएंगे। बेस्ट भाई, दूसरा हमें जमीन नहीं लेनी पड़ेगी और नया घर भी बन जाएगा। दैट मीन्स वी आर ओवर राइडिंग द थिंग्स, मतलब हम, जमीन वही है बट हम घर को क्या कर रहे हैं, हम घर को चेंज कर रहे हैं, ओवर राइड कर रहे हैं मेथड्स को। मतलब एक बना था, उसको हटा के दूसरा, दिस इज कॉल्ड ओवर राइडिंग। ठीक है। जब हमारा घर ओवर राइड हो जाएगा तो हमसे पूछेगा आपका घर कौन सा है, तो आपका क्या कहोगे, नया वाला घर है, जो अभी नया वाला बना है उसका रेफरेंस दोगे। जब ओवरराइड नहीं हुआ था तो आप पुराने वाले घर का रेफरेंस देते, भाई एक ही घर है जो पापा ने मुझे दिया था, पापा के घर हमारा घर है। कितने लोग समझ पा रहे कॉन्सेप्ट्स को, कितने लोग समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो यहां भी हम क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, जैसे जैसे अभी पापा के पास एक पब्लिक वॉइड सो कार नामक एक मेथड है। पूरा वही एग्जांपल यहाँ पे भी, वही एग्जांपल यहाँ भी मैं लगाने जा रहा हूँ। पापा के पास पब्लिक वॉइड सो कार नाम से एक मेथड है जो अपनी कार दिखा रहे हैं, मतलब पापा जी अपनी कार दिखा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे मैसेज दे दूं, शोइंग पेरेंट कार, शोइंग पेरेंट कार, तो जब भी आप शो कार कॉल करते हो तो पेरेंट कार दिखता है। मैं दिखाऊं, 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 दिखाऊं। एक बार आप डिवाइडर लगा दो जिससे सबसे लास्ट वाली लाइन दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड वन या चाइल्ड डॉट शो कार। तो जब भी आप शो कार कॉल करोगे यू विल सी, ये देखो, शोइंग पेरेंट, शोइंग पेरेंट कार, मतलब वो पेरेंट का कार है जो आप डिटेल दिख रहे हो, शोइंग पेरेंट कार। मतलब अभी पुराना वाला ही कार, आपसे कोई पूछ रहा है आपके पास कार है, तो आप पुराने वाले कार का रेफरेंस दे रहे हो। लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो चाइल्ड ने तो नया कार खरीद लिया, BMW। तो अब क्या करना चाह रहा है, अब चाइल्ड ये करना चाह रहा है कि कोई अगर मुझसे पूछे सो योर कार, मतलब कोई अगर मुझसे पूछे चाइल्ड डॉट सो कार, तो पापा वाला कार ना मैं दिखाऊं, ये देखो, मैं अपना खुद का कार दिखाऊं। कितने लोग समझ पाए मेरी बात। क्योंकि अब तो मैंने नया कार ले लिया है, अब तो मैंने नया कार BMW ले लिया है। दैट मीन्स वी आर एक्चुअली, वी आर गोइंग टू ओवरराइड दिस मैथड। हम इसकी बॉडी को चेंज करेंगे। पूछेगा तो सेम सो कार ही, बट वी आर गोइंग टू चेंज दिस मैथड, बॉडी ऑफ दिस मैथड वी आर गोइंग टू चेंज, बाकी सब चीज सेम रहेगा। तो हम सेम चीज इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, एंड यहाँ पे आएंगे, एंड इन द क्लास, यस, वी आर गोइंग टू, यहाँ लिख देंगे शोइंग आवर ओन न्यू कार। अब यहाँ पे अपनी कार की डिटेल आ जाएंगी। दिस डॉट कार मतलब खुद का कार यूज करेंगे, दिस मतलब अपने खुद का कार। बाय डिफॉल्ट अगर आप ऐसे लिख दोगे तब भी वो खुद का ही ले लेगा। ठीक है, सुपर का लिखना है तो आप सुपर ले लोगे, बट इट्स गुड आइडिया कि आप दिस और सुपर यूज करो। दिस मतलब करंट क्लास का कार। अब अगर आप देखो, तो देखो, सोइंग आवर ओन न्यू कार टाटा नेक्सॉन। नया कार क्या था, आई थिंक टाटा नेक्सॉन थी, मेन में मैंने बदला था ऊपर, ये देखो। सो दिस इज कॉल्ड ओवर राइडिंग। आपने यहाँ क्या किया, पेरेंट का जो सो कार मेथड था उसका, उसकी बॉडी डिफिनीशन या बॉडी को आपने चेंज कर दिया यहाँ पे। बाकी सब चीज सेम है, प्रोटोटाइप सेम है, बस आपने बॉडी को चेंज कर दिया। दिस कॉल्ड ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग। कितने लोग समझ गए मेरी बात। आप क्या कर सकते हो, इसको कंपाइलर को फोर्सफुली बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओवर राइड एनोटेशन। मतलब ये कंपाइलर को बता दिया कि ये मेथड ओवर राइड हो रहा है। ठीक है, मतलब हम पापा जी की जो प्रॉपर्टी थी उसमें कुछ चेंजेस हमने किया है, तो जब आप यूज करोगे तो वही नया वाली चीज आएगी। कितने लोग समझ गए ओवर राइडिंग, दिस इज कॉल्ड ओवर राइडिंग। आया समझ में मेरी बात। ओके, 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 अब थोड़ा सा इमोशनल कोई मत हो। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मतलब क्या, ज्यादा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस, ठीक है, चलो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताते जाओ बस। आगे आओ, कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म सीख लेते हैं आज। पॉलीमॉर्फिज्म, मजा आ जाएगा भाई। 4 महीने में आपको ओवर राइडिंग में बॉडी चेंज होगी, यस वही तो चेंज किया है। इन ओवर राइडिंग वी आर चेंजिंग द बॉडी, बस द प्रोटोटाइप इज सेम। कुछ टास्क अगर मैं दे दूं तो टास्क दे सकता हूँ। मैंने जानबूझ के चीजें छोड़ी हैं कुछ। टास्क मीन्स क्या, टास्क मीन्स कि, इसको पहले हटाओ, इसको हटाओ, ये BMW हटा दो भाई, ये सब समझने के लिए कहानियां हैं पुरानी। ठीक है, टास्क आपको सीखना है, जैसे फोकस करना है, और कंडीशंस फॉर ओवरलोडिंग, ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर ओवरराइडिंग, क्या क्या जरूरी चीजें हैं।
ठीक है। तो आपसे ये चीज़ पूछी जाएंगी इंटरव्यू में कि कंडीशन क्या है ओवरराइडिंग के, क्या क्या कंडीशन फॉलो करने चाहिए ओवरराइडिंग केस में। तो ये चीज़ आपको सीखनी है भाई, ठीक है। इट इज एक्चुअली असाइनमेंट, आप लोग बोलो तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि मैंने आपको समझा रखा है, अगर आप मेरा वाला वो सारी वीडियोस देखोगे तो उसके अंदर डिटेल में मैंने बात की है, ठीक है। सो ये असाइनमेंट है, इसको समझिएगा, पढ़िएगा। और हाँ, ओवरलोडिंग ही लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। एक चीज़ और बता दूं भाई, कभी भी जब आप चीज़ों सीखो तो बात को समझना, चीज़ों को सीखो तो समझो, चीज़ों कॉन्सेप्ट्स को समझो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को हमेशा समझो, रटो मत, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, आप जा रहे हो, गाड़ी कैसे चलानी है, तो आप ये मत रटो मत कि पहले क्लच लगाओ, फिर गियर, दूसरे नंबर पे गियर लगाना है, तीसरे नंबर पे क्लच छोड़ना है। ना ना ना, आप ये समझो कि उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। हाँ भाई, लास्ट में बात करेंगे, 10:30 हो जाने दो, लास्ट में बात करेंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, 10 मिनट सबसे बात करेंगे, 10 मिनट सबसे बात करेंगे, डोंट टेक टेंशन। आप लोग आपसे पर्सनली बात कर लेंगे, अगर ज़्यादा टेंशन है तो 4-10 दिन चलने दो बैच, कोई तो आज दूसरी क्लास है ना। तो आपको समझना है, रटना नहीं है, समझे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मोबाइल का कैमरा कैसे काम करता है, तो आपको समझना है कैसे काम करना है, क्या मैकेनिज्म है, आपको समझना है, नॉट रटना। डोंट रट डोंट रट, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग आते हैं अब पॉलीमॉर्फिज्म पे नाउ। पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटरफेसेस। इंटरफेसेस इंटरफेसेस तो हम इंटरफेसेस को समझेंगे, इंटरफेसेस, ठीक है। इंटरफेसेस को समझेंगे। देखो देखो, समझना बात को, सब लोग रेडी हो, समझे। 20 मिनट है, 20 मिनट पॉलीमॉर्फी समझ लेते हैं तो ऊप्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर हम लोग कलेक्शन और जावा 8 के कुछ फीचर्स हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे, ठीक है। कलेक्शन और जावा 8 के फीचर्स को नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे। चलो, इंटरफेसेस मीन्स कि अगर आपको कुछ टाइप, एक कॉमन टाइप डिफाइन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक देखा होगा, बैंक बहुत सारे हैं ना, किसी 2-4 बैंक का नाम बताओ। पीएनबी, नाम सुना है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। आपने एसबीआई सुना है, बिल्कुल सबने सुना होगा, एसबीआई, आईडीबीआई जो भी है, आई आईसीआईसीआई, 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 ठीक है, आईसीआईसीआई, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बैंक है, कोटक, कोटक सबने सुना होगा, कोटक। हाँ, अब कहानी समझना बात को, कहानी समझना, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारे बैंक्स हैं, यस ये सारे बैंक्स हैं। अब बताओ कि कुछ स्टैंडर्ड्स सारे बैंक के लिए सेम है, कुछ स्टैंडर्ड सारे बैंक के लिए सेम है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस एक चीज समझना, सब समझ जाओगे। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट सबको देना है, हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू अलग अलग हो। कितने लोग समझ के मेरी बात, मतलब अगर कोई नया बैंक भी बनेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम की चीज उस बैंक के पास भी होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई नया बैंक बन गया और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। कितने लोग समझ गए मेरी बात। तो कुछ स्टैंडर्ड है जो होना ही होना चाहिए, उसकी वैल्यू भले अलग अलग हो। पीएनबी 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा हो, एसबीआई 3% का दे रहा हो, आईसीआईसीआई 5% का दे रहा हो, कोटक 10% का दे रहा हो, वो अलग अलग बात है। बट देयर मस्ट बी अ इंटरेस्ट, इट इज अ स्टैंडर्ड। कितने लोग समझ गए मेरी बात। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर मस्ट बी अकाउंट नंबर फॉर एवरी बैंक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अकाउंट नंबर, दो चीज होनी ही होनी है। अगर नया बैंक भी आएगा तो अकाउंट नंबर तो होगा ही बंदे के पास। कितने लोग समझ गए मेरी बात। सो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हम लोग डिसाइड करते हैं। बट कोई ऐसा चीज क्यों ना हम बना दें कि अगर कोई बैंक बने तो कुछ स्टैंडर्ड मैंडेटरी हो जाए। कितने लोग समझ गए मेरी बात। तो हम क्या करते हैं, यस दीज आर द एक्चुअल वर्किंग क्लासेस, ठीक है। और हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए हम लोग यहां पे यूज करेंगे इंटरफेसेस, दैट इज अ बैंक, दैट इज अ बैंक। हम कहेंगे वो सारे स्टैंडर्ड और कॉमन चीजें हम यहां पे डाल देंगे ब्लू वाले पे, ये देखा सबको। यहां पे हम कहेंगे कि भैया यहां पे अकाउंट नंबर आपके पास जरूरी है, अकाउंट नंबर होना चाहिए, मस्ट है, नंबर, NUMBR। और एक्चुअली ठीक है, बट हाँ, मैं जो समझाना रहा हूँ समझना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने लोग समझ गए मेरी बात। ये दो चीज मैंने बताया। और हाँ, अब ये जो होता है बैंक, जो अपने स्टैंडर्ड सेट कर रहा है बैंक, बैंक
स्टैंडर्ड सेट करने के लिए हम बनाते हैं इसको एज अ इंटरफेस। तो इंटरफेस बेसिकली हमें एक स्टैंडर्ड या एक स्टैंडर्ड टाइप प्रोवाइड करता है, और ये सारी होती है उसकी इंप्लीमेंटेशंस। क्या इंप्लीमेंटेशंस? मतलब एक्चुअल कोड यहाँ पे होता है, जो स्टैंडर्ड वो दिया है उसका एक्चुअल कोड यहाँ पे होगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? जो स्टैंडर्ड्स बैंक ने डिफाइन किया उसके एक्चुअल कोड्स यहाँ पे होंगे। एक्चुअल मीन्स कि भैया कोटक का अलग होगा काम अकाउंट नंबर इंप्लीमेंट करने का, या आईसीआईसीआई का अलग होगा, एसबीआई का अलग होगा। तो काम नीचे लिखे जाएंगे, सबके अलग अलग काम होंगे, बट स्टैंडर्ड को सारे लोग फॉलो कर रहे होंगे। कितने लोग समझ गए बात को? पक्का? हाँ। ओके। सो बेसिकली यहाँ पे जो चीज होती है दैट इज एक्चुअली अ बिहेवियर। तो बेसिकली प्रॉपर्टी नहीं डिफाइन करते हैं हम लोग इंटरफेस के अंदर, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मेथड सबके पास होना चाहिए। मतलब कोई यूजर है तो वो गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कर पाए, पीएनबी से भी, एसबीआई से भी, आईसीआई से। अभी समझ गए इंटरफेस का मतलब क्या है? तो बेसिक इंटरफेस यही है कि हम एक स्टैंडर्ड टाइप डिफाइन कर देते हैं इंटरफेस की हद से, और उसके अंदर जो बेसिक बिहेवियर होता है, वो जो क्लासेस बनेंगी, वो क्लासेस उन बेसिक बिहेवियर को इंप्लीमेंट कर रही होंगी। दैट इज अ मस्ट। अगर कोटक कोई बैंक बन रहा है, या मान लो कोई नया बैंक बन रहा है, आईडीएफसी एक बैंक है, आईडीएफसी नाम सुना है किसी ने? मान लो ये नया बैंक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये नया बैंक बन रहा है, तो अगर ये नया बैंक को अगर बैंक बनना है, सो दिस आईडीएफसी बैंक मस्ट फॉलो दिस गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बिहेवियर। मतलब इसको, इसका इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे होना चाहिए। कितने लोग समझ गए मेरी बात? इसका इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे होना चाहिए, अदरवाइज ये बैंक नहीं कहलाएगा। ऐसा में जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग क्रिकेट खेलने जाते हो, तो क्रिकेट में क्या होता है भाई? पहले ही बोल देंगे कि भैया वाइट जर्सी और वाइट टी शर्ट होना चाहिए, वाइट जर्सी और पैंट होना चाहिए। मैं कॉलेज में था, मैं स्कूल में था छोटा सा, मतलब था, तो मुझे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे, मैं कहानी अपनी बता रहा हूँ, अपनी कहानी बता रहा हूँ, समझना। तो मुझे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं नाइन्थ क्लास में था, तो स्कूल की टीम होती थी। तो नाइन्थ में मैं मतलब बहुत क्रिकेट खेलता था मैं। हर स्कूल के शाम, मतलब स्कूल जब खत्म होता था शाम को 5 बजे से हम खेलने लगते थे, 1-2 घंटा क्रिकेट खेलते थे। फिर स्कूल टीम बनी एक, स्कूल टीम में इंटर स्कूल होते थे, तो नाइन्थ में मुझे नहीं लिया गया, 10th में नहीं लिया गया। तो मैं क्या करता था, मैं जहाँ मैच होता था वहाँ पे जाके मैचेस देखता था, सीनियर लोग खेलते थे देखता था। हाँ, क्रिकेट में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, अभी भी क्रिकेट में खेलता हूँ संडे संडे को। हाँ, फिर 11th में मुझे टीम में सेलेक्ट किया गया। अब सबसे पहला रूल कि भैया प्रैक्टिस तो चलो कर लिया, बहुत 2 राउंड 4 राउंड सीनियर लगवाते थे, बट प्रैक्टिस करते करते टीम में शामिल हो गया। अब क्या हुआ कि पहला मैच था दूसरे स्कूल से, हमारे लखनऊ में केडीसी बाबू स्टेडियम एक स्कूल है, मतलब स्टेडियम है, वहाँ पे था, तभी कहना नहीं था। तो वहाँ पे मैच हुआ, हम लोग गए बस से भर के, लेकिन प्रॉब्लम था पहला मैच में नहीं खेल पाया, क्योंकि वहाँ पे मैंडेटरी था वाइट जर्सी और वाइट, क्या नाम है, मतलब पैंट। और मेरे पास वाइट पैंट और वाइट जर्सी नहीं थी। तो मतलब इतना मुझे बेकार लगा कि क्या बताऊँ, कि मैं मैच नहीं खेल पाया पहला। फिर दूसरा मैच किसी तरह अरेंज मैंने करके फिर खेला। तो सेम वही है कि आप जब तक किसी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करोगे, तब तक कह रहे हैं कि आप वो चीज़ नहीं बन पाओगे। तो अगर बैंक बनना है तो बैंक के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। कितने लोग समझ गए? आप लखनऊ से हो? यस। सत सैंतन, मैं लखनऊ से हूँ, ठीक है, मैं लखनऊ में रहता हूँ। समझ गए? तो सेम इंटरफेस की हमसे हम वो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड टाइप। अब बना के मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ये प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग इंटरफेस के बारे में पढ़िएगा, और इंटरफेस यही है बस कहानी, बाकी इधर उधर अलग चीज़ है। जो मेन स्टैंडर्ड है, कहानी है, वही है। अगर ये बैंक या आईडीएफसी अगर बैंक इंटरफेस के स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो करेगा, सो दैट नॉट बी अ बैंक, ये दैट दैट आईडीएफसी इज नॉट एक्चुअली बैंक, वो बैंक नहीं होगा, वो फ्रॉड कंपनी कोई होगी, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको सेम एग्जांपल। आ जाओ यहाँ पे, उप्स में ही राइट क्लिक करो और एक बैंक नाम का इंटरफेस बना लो, बैंक। आप सेम बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आप डिफाइन कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्शन भी अचीव होगा ना, ये सब्सट्रैक्शन भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। एब्स्ट्रैक्शन तो होता ही होता है, जो मैंने समझाया वो एक्चुअली एक तरह के देखें तो एब्स्ट्रैक्शन ही है, ठीक है। सो यहाँ पे हम बना सकते हैं गेट, या पहले रिटर्न टाइप बनाओ इंटीजर, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, सो मैंने एक मेथड बना दिया गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्पेलिंग सही कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
आया समझ में? तो एक मेथड मैंने बना दिया समझाने के लिए। ये एक स्टैंडर्ड है कि इन ऑर्डर टू बिकम अ बैंक, कोई भी क्लास अगर खुद को बैंक कहेगी, सो दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंट दिस एंड प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस, अदरवाइज वो बैंक नहीं होगी। मतलब उसके पास एक गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट नामक एक फंक्शन होना चाहिए। आया समझ में? कितने लोग को समझ में आया? अदरवाइज वो क्लास इनकम्प्लीट होगी। और यही एब्स्ट्रक्शन भी है विवेक। देखो मैंने यहाँ पे गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लिखा है, बट इसकी बॉडी लिखी ही नहीं है। दैट मीन्स हम इसकी बॉडी छुपा रहे हैं। इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रक्शन। मतलब बैंक को कोई देख के नहीं बोल सकता कि जब आप गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल करोगे तो क्या कॉल होगा। दैट मीन्स हम ये तो पता है कि गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें रेट तो मिलेगा, बट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, या उसका प्रोसीजर क्या है, ये नहीं पता। इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रक्शन। आया समझ में? अब मान लो कल को एक बैंक आ गया पीएनबी, तो पीएनबी को पहले बैंक होने के लिए दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंट बैंक। ऑब्वियस सी बात है, बैंक होने के लिए सबसे पहले उसको बैंक को इम्प्लीमेंट करना होगा। और अगर बैंक को इम्प्लीमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना पड़ेगा। मतलब उसको गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये जो स्टैंडर्ड सेट किया है इस टाइप ने, इसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये मेथड यहाँ भी होना पड़ेगा बैंक में। तो इसके लिए सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे आओ इंटेलिजे में, ऑल्ट और एंटर कर दो और इंप्लीमेंट कर दो मेथड्स को। मेथड को इंप्लीमेंट करना मतलब ओवरराइड करना है। ये देखो ऐसा में, तो एक्चुअली मेथड को ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड मीन्स मैंने नाम सेम रखा, बॉडी अलग रखी है। तो अब पीएनबी सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 10, तो रिटर्न 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आउट कर दो पीएनबी या या रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी स्पेलिंग ये काहे गलत हो रही, इंटरेस्ट इज 10। ठीक है, और रिटर्न भी 10 कर दिया। अब अगर एक और आ गया आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई, इसको भी इंप्लीमेंट होना है, बैंक करना ही पड़ेगा। एंड इट ऑल्सो मस्ट फॉलो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं कहूँगा ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्चुअली 10। स्पेलिंग थोड़ा बहुत गलत हो जाएगी तो आप चला लीजिएगा 10। और यहाँ पे 10 नहीं, आईसीआईसीआई सपोज 8 ही देती है, तो मैं 8। ठीक है, समझ गए? सो दीज आर द एक्चुअली शॉर्टकट है ऑल्ट एंटर। ठीक है, वी कैन से इज इट अ काइंड ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन जैसा सी में होता है? यस, कह सकते हो। जो ऊपर है फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैक में नहीं, सब में, विंडोज में भी वही है। ठीक है, ऑल्ट एंटर दोनों में। एरर पे जाओ, ऑल्ट एंटर दबा दो। ठीक है, सो अब आते हैं मेन में और यूज करते हैं अपने बैंक को। ठीक है, सो लेट्स सी, एक नया मेन, बैंक मेन बना लेते हैं, बैंक मेन। ठीक है, और यहाँ पे मेन मेथड बना लेते हैं, और यहाँ पे स्टार्टिंग बैंक ऐप। ठीक है, रन करो, यू विल सी, यस, स्टार्टिंग बैंक ऐप। और यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं एक बैंक, हम बनाने जा रहे हैं एक बैंक। तो हम जो वेरिएबल लेंगे वो बैंक का लेंगे। आया समझ में? जो वेरिएबल लेंगे वो बैंक का वेरिएबल लेंगे। कितने लोग समझे? जो वेरिएबल लेंगे वो बैंक का लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक है, लेकिन कौन सा बैंक आप यूज करोगे? तो मैं कहूँगा पहले हम यूज करते हैं पीएनबी, फिर एक और बैंक बनाएंगे, बैंक वन इज इक्वल टू न्यू आईसीसीआई बैंक। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो इस तरह से काम होता है जब आप एक्चुअली यहाँ पे काम करते हो, और बेसिकली स्टैंडर्ड टाइप से और उसकी इंप्लीमेंटेशन। तो दीज आर द इंप्लीमेंटेशन क्लासेस। कभी भी इंटरफेस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्यों? किसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा? इसका ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें तो स्टैंडर्ड है ना ये, इसके अंदर तो इसकी बॉडी ही नहीं है। तो इसका ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट नहीं बना सकोगे। इसको एज अ टाइप यूज कर सकते हो, मतलब इसकी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, एज अ पेरेंट है। बैंक को स्टोर तो कर सकता है, मतलब आप ये बोल सकते हो मैं बैंक गया था। बहुत लोग बोलते हैं ना मैं पीएनबी, ये थोड़ा बोलते मैं पीएनबी गया था आज पैसा निकालने। कोई बोलता है मैं आईसीआईसीआई गया था आज पैसा निकालने। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो आप स्टैंडर्ड ही बातें करते हो, आप बातें स्टैंडर्ड ही करते हो कि भैया मैं बैंक गया था, बैंक में मुझे कैश जमा करना था, बैंक से मुझे कैश निकालना था, एटीएम लेना था, बैंक। दैट मीन्स वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट बैंक। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो ये है स्टैंडर्ड टाइप। लेकिन किस बैंक का ऑब्जेक्ट है एक्चुअली? पीएनबी का, आईसीआईसीआई का। अब अगर आपको पूछना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम बैंक से ही बोलेंगे गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट।
और हम बैंक से ही बोलेंगे गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने लोग समझ गए? सो इट इज अ इंटरेस्ट, इट इज अ स्टैंडर्ड गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बैंक के पास गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इंप्लीमेंटेशन से अलग अलग हो सकते हैं। ये देखो, ये देखो, जब हमने पहले बैंक से बोला अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट दो, मतलब पीएनबी, तो 10 मिला उसको। जब दूसरे बैंक से बोला तो गेट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला उसे? 8 मिला। सो दिस इज कॉल्ड इंटरफेस प्रोग्रामिंग, इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब अगर इन दोनों लाइन को कोई देखेगा, इन दोनों लाइन को देखेगा, तो क्या उसको पता है कौन सी इंप्लीमेंटेशन चलने वाली है, क्या आउटपुट आने वाला है? आप लोग बताओ, बताओ भाई। हम्म, इन दोनों लाइन को देख के बता सकता है क्या आउटपुट आएगा? नहीं। सो दिस इज अ पॉलीमॉर्फिस, दिस इज अ पॉलीमॉर्फिस। कितने लोग समझ गए मेरी बात? और आया समझ में? थोड़ा सा और एग्जांपल दे सकते हैं? पता नहीं इंटेलिजेंस मेरा चल नहीं रहा है। हाँ, अब चलना स्टार्ट हुआ, मतलब कुछ दिक्कत हो गई थी, गड़बड़ हो गया था। आई डोंट नो क्या गड़बड़ हुआ था। हाँ ठीक है, अब सही है। ठीक है, सो समझ गए मेरी बात सब लोग? थोड़ा सा और एग्जांपल दें। एब्स्ट्रैक्शन का कोई पूछा था, लविंग दिस सेशन वॉश अदर कोर्सेज विल दिस इज वे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ फीडबैक दे सकते हो, मतलब आप एक मैसेज लिख के मुझे भेज सकते हो, या फिर आप वीडियो छोटे से बना के देख सकते हो, जाकि ताकि और लोग भी मतलब ज्वाइन हो सकें और मजा आ सके। ठीक है दिव्यांशु, ऐसे ही हम स्प्रिंग वगैरह सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतनी हेल्प कर सकते हो बस, बाकी ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो, हाँ, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में और बताएं। कंपाइल टाइम और रन टाइम, ये जो हो रहा है एक्चुअली ये रन टाइम है, ये है वो रन टाइम है। विकास बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या बॉडी चल रही है। अगर इन दोनों लाइन को देखें, जैसे फॉर एग्जांपल एक सपोज मान लो एक इंसान है ह्यूमन, या मान लो एक है रमन, किसी और का नाम ले, जैसे मान लो विकास है, एक विकास क्लास है, विकास क्लास है। ठीक है, बस समझने के लिए इनके पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड गो गेट मनी, मनी फ्रॉम बैंक, मनी फ्रॉम बैंक। एक मेथड मैंने बनाया है गेट गो गेट मनी फ्रॉम बैंक। अभी किस बैंक को जाएंगे? तो मैं कहूंगा ठीक है, हम यहाँ पे इनको एक बैंक का ऑब्जेक्ट दे दें, मतलब हम इनको एक बैंक प्रोवाइड करेंगे। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? हम इनको एक बैंक प्रोवाइड करेंगे और विकास को क्या करना होगा, इसी बैंक से उनको मनी निकालना होगा। कितने लोग समझे मेरी बात? कितने लोग समझ गए मेरी बात? मतलब विकास के पास एक मेथड है गो गेट मनी फ्रॉम बैंक, और हमने इनको बैंक का रेफरेंस दे दिया, मतलब एड्रेस दे दिया कि इस बैंक को यहाँ जा, इस बैंक को चले जाना, ये वहां से मनी निकालेंगे। अब विकास क्या करेंगे? विकास, अब बैंक के पास तो कोई एक्चुअली मनी निकालने वाला मेथड है नहीं, तो हम क्या करते हैं समझने के लिए बैंक डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। आया समझ में? मतलब विकास ने मनी निकालने के नाम पे पहले इंटरेस्ट देख लिया कि मनी मतलब कितना इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब कहने का मतलब यही काम है हमारा। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे, ठीक है, एक चीज और लिख देते हैं, यस गेटिंग मनी, गेटिंग मनी मतलब वही इंटरेस्ट आ गया, इसका मतलब मनी चेक कर लिया ना। इतना सबको समझ में आया मेरी बात? अब मजेदार चीज देखना, मजेदार चीज देखना, विकास को नहीं पता, विकास को सिर्फ ये पता है कि हमें बैंक से मनी निकालना है बस। समझ गए मेरी बात? अब इसको यूज करते हैं, कॉल करते हैं, समझना, मेन बैंक में आते हैं, विकास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, विकास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। विकास कहाँ गए भाई? विकास तो भागे भागे घूम रहे हैं। विकास, विकास का ऑब्जेक्ट है, और विकास से बोलते हैं विकास डॉट गो गेट मनी फ्रॉम बैंक। और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर दे दूं, देखो अगर मैंने यहाँ पे बैंक पास कर दिया और रन करता हूं, तो विकास को तो नहीं पता, ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10। और मैं यहाँ पे बैंक 1 अगर पास कर दूं, तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 हो जाएगा। इसका मतलब विकास बैंक से तो पैसा निकाल रहे हैं, बट विकास को यही नहीं पता कि वो पीएनबी से निकाल रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक से निकाल रहे हैं। ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसा हो पा रहा है पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से। आया समझ में? ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पेरेंट का स्टैंडर्ड टाइप दे दिया है, लेकिन जब एक्चुअल डेटा पास करने की बारी आ रही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दिमाग लगा के चाइल्ड रेफरेंसेस को पास कर रहे हैं, एक्चुअल जो बैंक पास कर रहे हैं वो हम चेंज कर दे रहे हैं। तो अगर हम विकास के क्लास में देखें, तो विकास से हमने इंप्लीमेंटेशन हाइड कर लिया, और हम चेंज कब कर रहे हैं? चेंज रन टाइम पे कर रहे हैं, इसीलिए ये होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो ये रन टाइम पे बदल सकते हैं, हम कोड में कहीं चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो इस कोड में नहीं चेंज करेंगे, लेकिन आउटपुट बदल जा रहा है।
आउटपुट बदल जा रहा है, हम अपने मेन मेथड में चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो विकास वाले क्लास को हम कंपाइल ही नहीं कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि हम रन टाइम पे वेरिएबल्स या रन टाइम पे कोड को डायनेमिकली चेंज कर रहे हैं, इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब कंपाइल टाइम आप लोग पढ़ लीजिएगा, कंपाइल टाइम में हम लोग रन टाइम पे वैल्यू नहीं चेंज करते, कंपाइल टाइम पे ही पता लग जाता है आउटपुट क्या आने वाला है। इंटरेस्टिंग, तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म, और यही है बस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यही सब चीजें थी जो आपको समझना था। अच्छा, इसको समझने के लिए आप बना सकते थे, मैंने मजा नहीं किया, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं किया, अदरवाइज यहाँ पे एक मेथड बना सकते थे, इंटीजर और गेट मनी नाम से, और क्योंकि ये स्टैंडर्ड है तो ये मेथड दोनों बैंक के पास होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे बना दो एस आउट गेटिंग मनी फ्रॉम पीएनबी बैंक, पीएनबी बैंक, और ये स्टैंडर्ड आईसीआईसीआई, ये स्टैंडर्ड है तो ये चीज़ आईसीआईसीआई में भी होनी चाहिए, हाँ, यहाँ पे भी होनी चाहिए। ये देखो एरर आ रही है, यस, यहाँ लिख देते हैं एस आउट गेटिंग मनी फ्रॉम और आईसीआईसीआई बैंक। अब हम लोग विकास को क्या बोलेंगे कि अब गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मत लो, अब आप गेट मनी कर लो। आप देखो मजा, अब आपको समझ में आएगा। अगर मैं रन करता हूँ तो अब देखना आउटपुट क्या आएगा, गेटिंग मनी फ्रॉम पीएनबी, क्योंकि आपने विकास को क्या दिया है, बैंक, पीएनबी वाला। अगर आप वन कर दोगे तो विकास को नहीं पता, बट देखना गेटिंग मनी फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। समझ में आया सबको? सेम चीज इनहेरिटेंस से कर सकते हैं, ये इनहेरिटेंस ही तो है, क्लास से भी कर सकते हो। ठीक है, क्लास से भी कर सकते हो, जब स्टैंडर्ड बनाओगे तो डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन देने का कोई जरूरी नहीं। आप मतलब जब आपको पता है सौरभ कि बैंक के पास यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसके चाइल्ड ही इसको यूज करें, इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो अगर आप क्लास बनाओगे तो यहाँ पे बॉडी भी दे सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो या डिफॉल्ट बिहेवियर दे सकते हो, तो क्लास से करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, इंटरफेस से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। समझ गए? बैंक नेम की जगह पीएनबी ऐसे से पास कर सकते हैं, कहाँ पे बताओ? इट इज कंपल्सरी टू इंप्लीमेंट ऑल द मेथड, यस भाई, मैंने अभी क्या पढ़ा है आपको कि अगर, अभी यही चीज तो पढ़ा है कि अगर कोई भी मेथड, अगर कोई बैंक किसी भी मेथड की इंप्लीमेंटेशन नहीं दे रहा है तो वो फिर एरर आएगी, या तो वो एब्स्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट बन जाएगा, ऐसा ना, या तो एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा इनकम्प्लीट, अदरवाइज अगर उसको यूज करना है, आप चाहते हो यूज हो, तो इंप्लीमेंटेशन देना, इट इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो ऊप्स आई थिंक कंप्लीट हो गया। मेरी वीडियो देख लीजिएगा, इतना हमने सेशंस में कवर कर लिया। अब दो चीज बची है, कलेक्शन और जावा 8 फीचर्स, जो कि हम लोग सैटरडे को कंप्लीट करेंगे, कलेक्शन एंड जावा 8। इनकैप्सुलेशन वगैरह देख लीजिएगा, इनकैप्सुलेशन वगैरह बहुत ईजी है। ठीक है, कुछ है ही नहीं इनकैप्सुलेशन, वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, एक बार प्लीज डू वॉच द वीडियो, मैंने लिंक भेजी है सबको, और ग्रुप में भी मैं लिंक भेज दूंगा सारे। अब ठीक है, मैं ग्रुप में भी लिंक भेज दूंगा रिसोर्सेज के, प्लीज डू रिवाइज द रिसोर्सेज। आपके पास कल का टाइम है, संडे का टाइम रहेगा, ठीक है, तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग बताओ मजा आया सेशन में कि नहीं आया? समोसा वमोसा से लालच लगी कि नहीं? डायनेमिक डिस्पैच इज एक्चुअली, विवेक, वही है, डायनेमिक बाइंडिंग ही होती है, डन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक मेथड डिस्पैच। सर एक मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हैं कोर जावा पे? बिल्कुल बना सकते हो, कोर जावा से आप कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, कोर जावा से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, जावा इफेक्ट्स वगैरह सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी बट यू कैन। क्लास में तो नहीं, क्योंकि ये कोर जावा की क्लास होती तो बनवा देता। ठीक है, कोर जावा की क्लास तो है नहीं, अदरवाइज मैं बनवा देता, एप्लीकेशन बहुत सिंपल होता है। सर मेन मेथड में बैंक की जगह डायरेक्ट पीएनबी और ऐसे, यस, ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट पास कर सकते हो, यू कैन डू लाइक दिस। ये ऑब्जेक्ट्स मैंने अलग अलग बना दिए ना, आप डायरेक्टली यहाँ पे नया, ये एक ही चीज है, न्यू आईसीआईसीआई बैंक पास कर सकते हो, यही पूछ रहे हो ना आप? यही पूछ रहे थे ना आप? देखो मैंने डाल तो दिया ऐसे, तो ये वही चीज है, ये नया आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, बस नया आईसीआईसीआई बैंक बना दिया। ठीक है, तो ये वही चीज है, इसमें क्या किया था हमने, बना के रखा था, इसमें हमने नया बना दिया। यू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट वेरी इजी वे। ओके, थैंक यू अभिषेक।
यूट्यूब पे आपको कोई प्रोजेक्ट बना दो, हेल्प। ओके, यूट्यूब पे बना देंगे प्रोजेक्ट। यूट्यूब के लिए मैं बना दूंगा प्रोजेक्ट। कोई नाम बताओ प्रोजेक्ट, आई विल क्रिएट प्रोजेक्ट विद इन 8 to 10 days, पूरा कंप्लीट। अनम्यूट करते हैं अब, 10-30 हो गया, अनम्यूट करते हैं, बारी बारी से बोलिएगा। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में हाँ बताइए कि मुझे बोलना है, तो मैं नाम लूंगा तब आप बोलिएगा, क्योंकि बहुत कचकच हो जाता है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।